हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दरोगा जी। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। अब तक हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का नोट्स है, उसमें चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 5 में 50 प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लिया है। आज हम लोग उन 50 प्रश्नों से आगे बढ़ने वाले हैं और आज ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। कल शाम 5 बजे से आपको चैप्टर 6 के प्रश्न और उसके डिस्कशन देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा पोस्ट किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए देखते हैं आज के उन प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 51। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? आप सभी को ये पता ही होगा, ऐसा उम्मीद है मुझे। आप सभी को जिस भी प्रश्नों का आंसर पता हो, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। मेरे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी आपके सवालों का जवाब देने का। जैसा कि चलता आ रहा है, आप सभी को हमारे क्लास में एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना है और हमारे द्वारा कराए गए सभी प्रश्नों को, सभी डिस्कशन को अच्छे से नोट करना है। तो प्रश्नानुसार जिस राज्य में जाड़े के समय यानी ठंड के समय बारिश होती है वह है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है जाड़े के समय। अगला प्रश्न है 52 नंबर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु या फिर डी उड़ीसा। तो उत्तर पूर्वी मानसून से जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है वो भी है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न 53 नंबर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस कारण? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्वी मानसून से, बी वापस होती मानसून से। देखिए, ए और बी दोनों एक ही तरह का है, दोनों ऑप्शन जो है एक ही है। उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून को ही कहते हैं। सी है दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर डी समवाहिनीय वर्षा से। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। आप सभी को बताना है कमेंट में कि दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश किस राज्य से होता है। अगला प्रश्न 54 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, कथन ए दिया हुआ है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण आर दिया हुआ है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। दोनों सही है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न 55 नंबर। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, अर्थात मानसून जो लौटती है तो उस समय आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, साफ आकाश से। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से। तीसरा, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी। अगला प्रश्न 56 नंबर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन को ए और कारण को आर कहा गया, यानी कथन कारण दिया हुआ है, आप सभी को बताना है कौन सा सही है। कथन ए देखिए, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण देखिए आर, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती हुई मिलेगी। तो उपर्युक्त वक्तव्य के संदर्भ में सही आपको बताना है। तो इसमें जो है ना, दोनों सही है, लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं करता, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, एक तरफ जलवायु परिस्थितियां हैं, दूसरी तरफ कारण दिया हुआ है।
देखिए, पहला यहाँ पर दिया हुआ कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो ये कारण है अक्षांश के कारण, ये यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। बी दिया हुआ हिमालय में हिमपात, तो हिमालय में हिमपात के कारण है तुंगता, यानी इसको आप 2 कर लीजिए। तीसरा दिया हुआ है पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, तो ये कारण है समुद्र की दूरी से, यानी इसका हो जाएगा 4। अगला दिया हुआ है सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो इसका कारण है पश्चिमी दाब, यानी इसे आप 3 कर लीजिए, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा 5 2 4 3, 5 2 4 3 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 58 नंबर, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ, बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर डी दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो इसका कारण आप सभी को पता ही है, पहले भी इसका प्रश्न हो चुका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न 59 नंबर, कथन दिया हुआ है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होती है। कारण इसका दिया हुआ है भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। दोनों सही है, परंतु कारण इसकी सही से व्याख्या नहीं करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 60 नंबर, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी तटीय प्रदेश, बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी अंडमान द्वीपों में, या फिर डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न 61 नंबर, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, आप सभी को पता ही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला प्रश्न 62 नंबर, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण से उत्तर, बी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, या फिर डी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की जो प्रवाह है, यानी किस ओर बहता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, सबसे सूखा स्थान आप सभी को पता ही है, कल के वीडियो में इसके बारे में हमने प्रश्नों को देखा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेह। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो उस वीडियो का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ पूरे इंडियन ज्योग्राफी जितना भी आज तक का क्लास हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में, सभी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी वहाँ से हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं, और सभी वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर आप सभी को नोट कर लेना है, जिससे कि आप सभी बार बार रिवाइज कर सके और परीक्षा में बेहतर कर सके। हमें उम्मीद है आप सभी ऐसा करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 64, कथन दिया हुआ है जिस पर विचार करना है, चलिए करते हैं। पहला दिया हुआ है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है 65 नंबर, चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है असम राज्य में, बी मणिपुर राज्य में, सी मेघालय राज्य में, या फिर डी मिजोरम राज्य में। कल के वीडियो में इसके विषय में एक प्रश्न था, आप सभी ने अगर देखा होगा तो अच्छी बात है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। चेरापूंजी मेघालय के खासी पहाड़ी में स्थित है, मेघालय के खासी पहाड़ी में, नोट कर लीजिएगा नीचे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए,
बढ़िया से देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर के वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी व्यापारिक हवाएं, या फिर डी पश्चिमी हवाएं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हमको लग रहा है, तो आप सभी अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि कहाँ से प्रवेश करती है? बिल्कुल सही, केरल से। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है 67 नंबर। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। ऑप्शन नंबर ए है 24 डिग्री सेल्सियस, बी है 18 डिग्री सेल्सियस, सी है 12 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी तटीय प्रदेश, बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी अंडमान द्वीपों में, या फिर डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जैसा कि प्रश्न को देखकर ही इसका आंसर पता चल रहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में। अगला प्रश्न 69 नंबर। तमिलनाडु में मानसून की सामान्य महीने कौन से हैं? यानी तमिलनाडु में जो मानसून प्रवेश करती है किस महीने में सामान्यतः रहती है? ऑप्शन नंबर ए है मार्च अप्रैल, बी है जून जुलाई, सी है सितंबर अक्टूबर, या फिर डी नवंबर दिसंबर। तो आप सभी यह भली बात ही बता ही सकते हैं, चूँकि तमिलनाडु में जो मानसून का प्रवेश होता है वो ठंड के समय में होता है, शरदकालीन वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, नवंबर दिसंबर में। अगला प्रश्न है 70। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है ऑप्शन नंबर ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, बी मध्य एशिया की ठंडी हवा, सी तापमान की अति एक समानता, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। अगला प्रश्न 71 नंबर, विचार करना है। अच्छा, ये रिपीटेड है, चलिए एक बार आपके लिए फिर से दोहरा देते हैं। पहला दिया हुआ है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सही था। दूसरा दिया हुआ है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोहराया हुआ था, रिपीटेड था, तो आप सभी को कोई परेशानी होगी नहीं, फिर से देख लीजिए, अच्छा है, रिवाइज हो जाएगा यहीं पर। अगला प्रश्न 72 नंबर दिया हुआ है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, बी दक्कन पठार, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी छत्तीसगढ़ बेसिन, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इससे जो प्रभावित नहीं होता है वो है छत्तीसगढ़ बेसिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 73 नंबर। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, ये भी रिपीटेड है, चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मानसून का लौटना जो संकेत करता है वो साफ आकाश, बंगाल की खाड़ी में बढ़ता अधिक दबाव, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ये सभी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 74 नंबर। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो कि कहाँ स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य,
बी है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य। सी है ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में। या फिर डी भूमध्य रेखा पर। तो ITCZ जहां अवस्थित है वो है ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न 75 नंबर, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहती है। बी यहाँ बहुत गर्मी होती है। सी यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं हवाएं यहाँ पर हवाएं कर लीजिएगा, हवाएं शुष्क रहती है। या फिर डी हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती है जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शंस को देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा, आशा करते हैं। तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने गेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। आप सभी को पता ही होगा गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर की ओर जाती है। अगला प्रश्न 76 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपर्युक्त वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए है उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन AMW। ऑप्शन नंबर बी है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन AM। सी है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु मानसून सवाना जिसे बोलते हैं, या फिर AW। या फिर डी है शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु या फिर CWG। अगला प्रश्न 77 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो आप सभी को डिस्कशन के थ्रू इस बारे में जानकारी मिल चुकी है। आशा करते हैं आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर दे देंगे। देखिए इसके ऑप्शंस को, ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश में, बी है सिक्किम में, सी है केरल में, या फिर डी है जम्मू एवं कश्मीर में। अगर आप लोगों ने जवाब दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल में। अगला प्रश्न 78 नंबर, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हुए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु और चेन्नई, बी मुंबई और विशाखापट्टनम, सी है अजमेर और शिलांग, या फिर डी नागपुर और कोलकाता। प्रश्न काफ़ी शानदार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजमेर और शिलांग। अगला प्रश्न 79 नंबर, एक मौसम विभाग केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है। पता नहीं होगा तो आप सभी नोट कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। ये सभी कथन चेन्नई के बारे में थे। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जिसके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस नोट में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। सभी को रट जाइए, चाट लीजिए एकदम अच्छे से। उसके बाद आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे और वो उसमें आप बेहतर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। खैर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम है, नोट कर लीजिएगा नीचे से। इसका जो सही आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर सी कोची, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 81 नंबर। भारत में वर्षा के आधे के होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बी वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, सी वर्षा का मुख थोड़े ही महीनों में बदल जाना, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारणों से। अगला प्रश्न 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छालन शौचालय व्यवस्था में सुधार, बी अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, सी वर्षा के जल का संचयन, या फिर डी जल का पुनः चक्रण एवं पुनः आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्षा के जल का संचयन। अगला प्रश्न 83 नंबर। भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए है बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन ना हो, बी मृदाबंध भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंतर्भौम जल का पुनः पूरण होता रहे, सी गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि सैल स्तर से जल का निष्कासन हो सके, या फिर डी मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न 84 नंबर। कथन दिया हुआ है ए भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण आर दिया हुआ है जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो दोनों तो सही है, मगर कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न 85 नंबर। ये इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होने जा रहा है। आइए देखते हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से जिस तट पर वर्षा होती है वो है ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तट। किस राज्य में होती है ये पता ही है। उसी के जो तट हैं उसे कोरोमंडल तट कहते हैं, यानी कि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 5 भी समाप्त हो जाता है। कल के प्रश्नों में हम चैप्टर नंबर 6 कल से हम लोग चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करेंगे। जैसा कि चलता आ रहा है, वीडियो हर शाम 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड होता है। तो आप सभी अगर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, हमारी मेहनत बेहद पसंद आई होगी, हमारे गुरुजी के प्रश्न बेहद पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।